जी हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लेक्चर 2 ते पहुंच गए हैं। चैप्टर की है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर कमर्स स्टूडेंट्स लिए कहां तो सब तो वधिया चैप्टर ये है, क्योंकि ये तो सैट थ्योरी ऐसे चैप्टर ने ये सब तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, स्ट्रेट लाइन, सैट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शंस ये कैट का पार्ट होंगे। और कमर्स वाले लिए कैट जिहड़ा है वो मतलब एम होंदा हरेक का तुहाडे कोल टफेस्ट एग्जाम कैट होंदा। ठीक है, परमुटेशन एंड कंबीनेशन। हुण आपां ना मान लो तुहाडे कोल मतलब सपोज मैं ना 2 2 3 4 का LCM लेना, तो तुसीं एवें लैंदे हुंदे सी 2 3 4, पहलां 2 ते करदे सी, फिर 2 ते करोगे, फिर ਇਹਦਾ मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 तुसीं 12 करता। ठीक है जी। एक तरीका तुसीं होर करदे सी 10वीं च, 2 दे टुकड़े 2 गुणा 1, 3 दे टुकड़े 3 गुणा 1, 4 दे टुकड़े 2 गुणा 2, है ना। तो जिहड़ा LCM आ गया, LCM आ गया उरे 2 की पावर 2 आ जाओ, है ना। सो पहला फैक्टर 2 है, 2 मैक्सीमम टाइम ये हैगा, ये है ही नहीं, ये मैक्सीमम लेना होंगे, सो 2 की पावर 2। अगला 3 3 वो है नहीं, उस नहीं वड्डी तो वड्डी पावर कितनी है 3, 1 हैगा ही है, सो ये भी 12 हो गया। सो 10वीं तुसीं कुछ इदा लिख के करते सी, 6वीं कुछ इदा लिख के करते सी। ठीक है, मेरा परपस की सी, मैनू उन्हें क्वेश्चन पाता LCM ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल नूं तां ना खोलना, सब तो छोटी है। 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। 6 फैक्टोरियल 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। हुण मैं LCM किहनां दा कढ़ना है, मैं LCM कढ़ना 4 फैक्टोरियल 1 रकम, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल 2 रकम, 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल 3। सो सब तो पहला की आएगा 4 फैक्टोरियल की मैक्सीमम पावर, ये चिक है, ये चिक है, ये चिक है, सो एक रह जानी है। 5 की मैक्सीमम पावर, ये चिक है, ये चिक है नहीं, सो 5 की पावर एक रह जाना। तो 6 की मैक्सीमम पावर, 6 किसी है नहीं, वो है तो 1, सो 6 5 30, 30 गुणा 24, 24 तिया 72, 720 तुहाडा LCM आया। फैक्टोरियल च रखना तो 6 फैक्टोरियल होएगा। ठीक है जी। सो अगर LCM वाला क्वेश्चन आ जाए, मैं तुहानूं तुहाडी प्रीवियस क्लास के नाल एनालॉजी डिवेलप करके दिखा दी, तुसीं इस तरह जिहड़ा हैगा क्वेश्चन कर लेना हैगा। ठीक है, सो मैं तुहानूं 3 या 4 लैक्चरस विच सिर्फ परमुटेशन दी कैलकुलेशनस करनियां सिखाणियां ने, उस तो बाद फिर परमुटेशन की असली चीज़ पढ़ांगे आपां तुहाडे कोल। ठीक है जी। NCERT बहुत सौखी है, पर यह लैसन बड़ा घुम घुमा के हैगा। ठीक है, सो परमुटेशनस एंड कंबीनेशन तुहाडे कोल LCM लेना आपां नूं आ गया। उस तो बाद क्वेश्चन है कहता इफ अगे कैलकुलेशन बाइनोमीअल च आ जांदियां सी, हुण क्योंकि बाइनोमीअल घट गया है तुहाडे कोल, तो फिर साडा बनदा हिसाब किताब भी इस ज़्यादा किए जाण क्वेश्चन। इफ n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल तो n-4 फैक्टोरियल आर इन 2:1 फाइंड n। सो इन्हां दी रेशो है जिहड़ी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इहदी जिहड़ी रेशो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, ये 2:1 है। सो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, ये गुणा करके 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, इत्थे n फैक्टोरियल 8। सो इनू तो इहदे नाल कैंसल कर दो। ठीक है जी। हुण एक्सपैंड किहड़ा करीदा हुंदा, जिहड़ा वड्डा हुंदा, तो 4 नूं एक्सपैंड कर लो, 4 3 2 फैक्टोरियल रख लो, n-4 नूं नहीं एक्सपैंड करना, हेठला करांगे। सो ये 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी हैगा, n-2 बार n-3 बार तो n-4 ते पै जाना फैक्टोरियल। सो ये 2:1। तो फैक्टोरियल ना तो फैक्टोरियल कैंसल हो गया, 2 ना 2 कैंसल हो गया, तो उरे आ गया 12, उरे 2/1 तो नीचे आ गया n-2 तो n-3। हाँ जी, ठीक हो गया जी। सो मैं ऊपर लिखदा कैलकुलेशन, अगला पेज क्यों खराब करना है। सो 12 का 6 आ जाऊगा कट के, सो n-2 तो n-3। सो 3 गुणा 2 लिखा तो 6, सो n-2 n-3, ये 1 का फर्क है n-2। ठीक है, तो छोटी किहड़ी है तुहाडे कोल, n-2 के n-3, n-3। सो छोटी छोटे के बराबर होगी, ये मतलब अगर तुसीं n-3 लै लैंदे हो तुहाडे कोल
मतलब इस तरह भी कैलकुलेट किया जा सकता, जे तुसी इस तरह करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो, जे तुसी नहीं करना हैगा तुहाडे कोल तां तुसी क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो। मीनस मैं इन्हां चों छोटी देखा, n एक नैचुरल नंबर है, नैचुरल नंबर च 2 घट रहा, नैचुरल चों 3 घट रहा, डेफिनेटली 2 घटने वाली वड्डी है। सो इनू मैं अगर इहदे नाल इक्वेट करदा सो n दी वैल्यू 5 आ जू, तो जे मैं अगली नू इक्वेट करदा तां भी n दी वैल्यू 5 ही आनी है। ठीक हो गया जी। सो इदां दे क्वेश्चन भी आपां ने करने हैगे तुहाडे कोल। चलिए जी आपां नैक्सट ते कैलकुलेशनस ते। तो जिहड़ा अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन मतलब काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन कह लो तुसी इसनूं। ठीक है, मतलब ये हार्ड क्वेश्चन है तुहाडे कोल और JEE टाइप है। सो किसी ने एक बार च ना समझ आया दोबारा समझने की कोशिश करियो, तो जो कोई कमर्स वाला बच्चा है तो बोझ ना मनियो, बेशक छड़ दियो। सो n फैक्टोरियल, खैर सबनों ही बोझ लगना है, इहदा स्केयर क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी है। सो n फैक्टोरियल द स्केयर तो बड़ा है n दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल तो बड़ा है 2n फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर आल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर आल पॉजिटिव इंटीजर्स। फैक्टोरियल नेगेटिव ਲਈ खुलता ही नहीं है, फैक्टोरियल फ्रैक्शन ਲਈ खुलता ही नहीं है, इस करके एवं ही चलना तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो लो जी स्टैप नंबर 1 चलिए आप n फैक्टोरियल द स्केयर है तो इनू आप लिखांगे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल लिखा गया जी, कोई दिक्कत नहीं। n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल लिखिए तो कोई हर्ज है ही नहीं गा। पहले n फैक्टोरियल 1 2 3 अप टू n एक्सपेंड कर लिया, सीधा लिखो या पुट्ठा लिखो कोई फर्क नहीं ना पैंदा हैगा। अगे n-1 या उल्टा लिख लेंगे n इंटू n-1। सो n फैक्टोरियल कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। हुण मैनू सोच के देखो, उन्हें क्या सी n पॉजिटिव इंटीजर है, घट्टो घट्ट n की वैल्यू 1 तो होएगी, तो n जिहड़ा है तुहाडे कोल वो 1 तो बड़ा हो सकता है, n 2 तो भी बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है पर बड़ा ही हो सकता है। फॉर आल पॉजिटिव इंटीजर्स n है तो n की वैल्यू देखो आ n 1 2 3 इत्थे n, इसका मतलब जे n की वैल्यू 1 हुई तो समझ लो रकम 1 है, जे 2 हुई तो n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसका मतलब 3 भी हो सकता है, n 3 तो बड़ा भी हो सकता है। सो ऑन करते n एंड च n तो भी बड़ा हो सकता है, n+1 तो नहीं बड़ा हो सकता है। तो हुण आपां ने क्या करना है, हुण जरा थोड़ा जिहा ध्यान नाल आपां ने थोड़ा जिहा दिमाग लाना है। और वो की स्टोरी है तुहाडे कोल बई, अगर 1 की थां ते वड्डा पा दा, 2 की थां ते भी बड़ा पा दा, 3 की थां ते भी बड़ा पा दा, 4 की थां ते भी बड़ा ते लास्ट की थां ते बड़ा, तो हालात किद्दां बन जाणगे, ग्रेटर आ जाऊगा जी, पक्की गल है तुहाडे कोल। ठीक है, क्यों ग्रेटर आ जाऊगा, ग्रेटर उत्थे इक्वल चाहिए, इक्वल आ जाऊ, इक्वल तां है भी जो n की वैल्यू 1 होवे तो इत्थे भी 1 इत्थे भी 1 इत्थे भी 1 इक्वल तो आ ही जाना। सो 1 की जगह ते n बड़ी रकम हटा, बड़ी पा देती इत्थे, बड़ी पा दी तो श्योरली ग्रेटर का निशान हो, इत्थे भी 2 की थां ते भी बड़ी पाती, मतलब छोटा हटाया बड़ा पाता, पहला भी n दूजा भी n तीजा भी n टाइम्स n तो n फैक्टोरियल। सो n टाइम्स n है तो n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल होगी। सो इस क्वेश्चन ने इस तरह बनना है तुहाडे कोल। सो ये क्वेश्चन बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है, कई बार इनइक्वालिटी जिहड़ी हैगी वो सानू समझ नहीं आती हैगी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो इस चीज़ का आपां ने ख्याल रखना है तुहाडे कोल बई आ वाली जिहड़ी चीज़ हैगी n फैक्टोरियल जिहड़ा ये आपां थोड़ा जिहा ख्याल रखना है। चलिए जी नैक्सट ते तुहाडे कोल। ठीक है, सो हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां अगे चलीए, ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹ देखो ਇਹਦੀ स्टेटमेंट ਵਿੱਚ अजे एक पार्ट होर पिया, क्योंकि n की पावर n तो 2n फैक्टोरियल वड्डा शो करना, तो यदा मतलब हुण मैं 2n फैक्टोरियल वाली साइड पकड़ा तो तुहाडे कोल उहनूं बड़ा शो करा। चलो लो जी, हुण मैं 2n फैक्टोरियल ले लिया, ਉਹਦੀ वैल्यू लिखांगे 2 2n 2n 2n-1 2n-2 एंड सो इत्थे 1 इत्थे 2 इत्थे 3 ऐ ही आऊगी। अपनी सहूलत लिए इनू ऐ लिख लेना 1 2 3 अप टू लास्ट 2n, कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं कि। ठीक है जी, जे दिक्कत वाली है नहीं इनू फिर दोबारा लिखा 1 2 3 अप टू n+1 n+2 एंड सो 2n, तां भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, रिलेशन किहदे नाल बनाना हैगा, n फैक्टोरियल ना। सो आ वाली चीज़ ना तो n फैक्टोरियल कह ही दिंदे, n फैक्टोरियल हो गया जी। ठीक है, तो हुण बचिया कौन, इत्थे बन गया n+1, ये आ गया n+2, ये बन गया 2n। ठीक है जी, हुण रूल की है, रूल ये है n+1 n तो बड़ा हुंदा ना,
n+1 है जिहड़ा तुहाडे कोल वो डेफिनेटली n तो बड़ा हैगा तुहाडे कोल। हुण आपां थोड़ा जिहा सैटिंग करनी है क्योंकि आपां छोटी नाल कर रहे हैं। देखो n+1 की तो वड्डा n तो, और स्ट्रिक्टली वड्डा इक्वल नहीं आ सकता, जे n 0 भी हो जाए 0 हो नहीं सकता। सो जिहड़ा n+2 हैगा वो भी n तो बड़ा, n+3 है वो भी n तो बड़ा, तो लास्ट विच n+n यानी कि 2n वो भी n तो बड़ा स्ट्रिक्टली। हुण की हो रहा, बड़ा हटा रहे हैं छोटा पा रहे हैं। बड़ा है, बड़े नू हटा के ना इहदी जगह ते हुण n+1 है, n+1 बड़ा है, बड़े नू हटा रहे हैं आपां तुहाडे कोल, ओहदी जगह ते n डाल रहे हैं। n+2 बड़ा, बड़ा हटा के छोटा डाल रहे हैं, बड़ा हटा के छोटा डाल रहे हैं। तो फिर ਇਹਦਾ मतलब की होगा, परले पासे मैगनीट्यूड घटा रहे हैं तुहाडे कोल आपां, तो मतलब की है मैगनीट्यूड इस तरफ घटिया तो बढ़ जू, तो 2n फैक्टोरियल जिहड़ा है वो ग्रेटर स्ट्रिक्टली, ठीक है। n फैक्टोरियल तो हैगा ही हैगा, इनू तो छेड़ना नहीं, इहदी थां ते छोटा, अगले दी थां ते भी छोटा, अगले दी थां ते भी छोटा, ठीक है। 1 2 3 अप टू n तक गिने जाने क्योंकि n+n है। सो इसका मतलब 2n फैक्टोरियल जिहड़ा है वो हैगा n फैक्टोरियल ते n दी पावर n तो बड़ा। सो ये वाली चीज़ तो पिछले वाली चीज़ को कंबाइन करोगे तो तुहाडी इनइक्वालिटी आ जाएगी। सो बड़ा सही क्वेश्चन है जी तुहाडे को, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुहानू समझ आ गया होएगा, आना चाहिए है, ठीक है। सो आपां नैक्सट चलिए जी तुहाडे को, रुक जाओ जी, पेज फरोलन भी टाइम लगता, ठीक है। सो उहदे विच की हैगा, कहंदा Pn4 इज इक्वल टू 20 टाइम्स Pn2 फाइंड n। Pn4 का मतलब है np4, सो np2 n फैक्टोरियल n-4 मेला मुक गया, b n फैक्टोरियल n-2 से तो कैंसल होगी। हुण थोड़ा छोटा खोलना होंगे, छोटा कौन है तुहाडे कोल, छोटा रखना होंगे, बड़ा उहदे बराबर लियाना होंगे। सो v इत्थे n-2 बाहर आ जाएगा, n-3 बाहर आ जाएगा, n-4 पे। सो n-2 इंटू n-3 बराबर है v आ गया, ठीक हो गया जी। सो इसका मतलब है इनू मैं 5 गुणा 4 लिख सकता हूँ, वड्डा जिहड़ा होगा वड्डे दे बराबर होगा ना। सो n-2 5 के बराबर, सो n की वैल्यू 7 जी, n की वैल्यू 7। सो इस तरह आप कैलकुलेशन करनी है जी। अगर किसी को लगता है कि मैनू नहीं आ रहा इदा बनाना तो क्वाड्रेटिक बना लो, दिक्कत क्वाड्रेटिक की नहीं क्यूबिक आ जानी है, जो 3 फैक्टर बन गए तो फिर की करोगे। सो चलिए जी आप अगले क्वेश्चन के उत्ते, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता 9p5 5 टाइम 9p4 बराबर 10pr, और अपन वो कह रहा है कि फाइंड आर n, ठीक है। नीचे डिफरेंस 4 फैक्टोरियल 5 टाइम्स, नीचे डिफरेंस 5 फैक्टोरियल 10, नीचे 10 माइनस आर। सो स्टेप नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो गया जी। 9 फैक्टोरियल उमें ही रखो, 4 फैक्टोरियल उमें ही रखो, 5 उमें ही रखो, 9 फैक्टोरियल उमें 5 इंटू 4 कर लो, 10 फैक्टोरियल में 10 इंटू 9 लिख लो, 10 माइनस आर कर। सो ये वाली कोई दिक्कत नहीं की, जे वाली कोई दिक्कत नहीं। 9 कॉमन, ये 5 ना 5 कट गया, 9 कॉमन करके उठ गया, 9 कॉमन करके उठ गया, तो यदा मतलब इतने तो 2 टाइम्स 4 1/4 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 2 टाइम्स, नीचे 10 10 माइनस आर, ठीक है जी। सो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 होएगा 24 होंगे। सो एक नीचे, सो 2 ही लिख लो, 4 3 2 10 10 माइनस आर फैक्टोरियल। सो 2 ना 2 कैंसल हो गए, सो 10 माइनस आर उस तरफ चला गया तो 120 आ गया तुहाडे कोल। सो 10 माइनस आर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां ने क्या तुसी 120 नूं फैक्टोरियल च लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टोरियल कंपेयर हो सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल होंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 24 5 120, 4 फैक्टोरियल 24 होंगे। सो हो गया। उस तो बाद तुसी 10 माइनस आर नूं 5 मन सकते हो, तो आर की वैल्यू 5 आ गई तुहाडे कोल। हिट एंड ट्रायल ना भी उरे 5 भर के देखते, 5 बराबर 5 फैक्टोरियल आ जाता। सो ये एक पॉसिबिलिटी है जी, इदा के क्वेश्चन आप कैलकुलेट करन दी, ठीक है जी। सो एक क्वेश्चन होर ले लीए जी। सो अगला क्वेश्चन है वो की कहता Pn, इज इक्वल टू 2 टाइम्स Pn, n-2,
ठीक है जी। सो ये चीज़ आप प्रूव करनी हैगी है जी। इसनों प्रूव करने लिए ਆਪਾਂ ने क्या करना हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ने कुछ नहीं करना, ਆਪਾਂ डेफिनेशन लानी एन पी एन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस एन फैक्टोरियल। सो एन फैक्टोरियल ही आ गया 2 टाइम्स पी एन माइनस 2 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 टाइम्स एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस एन प्लस 2 फैक्टोरियल। सो 2 टाइम्स एन फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, कैंसल कर लिया एन फैक्टोरियल। सो एन फैक्टोरियल। ठीक है जी। सो इसका मतलब है कि वैल्यूज़ थोड़ी टैली कर गई, कोई दिक्कत वाली गल है नहीं। ठीक है। इस तरह एन पी एन जोड़ा है वो सेम एज एन पी एन माइनस 1 होंगे। करके देखिए। सो ये बनूगा एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस एन है ना, तो ये वाला बनूगा एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस एन प्लस 1। सो एन फैक्टोरियल ही रह गया, नीचे 0 फैक्टोरियल 1 होंगे। जे इधरला देखिए आप एन फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल। सो टैली कर गया। सो ठीक हो गया जी। तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इहदा मतलब ये हो गया तुहाडे कोल भी हुण तुहानूं अगर परमुटेशन विच कुछ इनवॉल्वड हुंदा है तो तुसीं कैलकुलेशन करन जोगे हैगे हो तुहाडे कोल। सो अगला जिहड़ा क्वेश्चन लिखण जा रहा वां वो टिपिकल कैलकुलेशनस दे विच वधिया क्वेश्चन है, तो मतलब उसनूं असीं जेई टाइप कह सकते हैं। ठीक है जी। सो जेई टाइप है। जे मान लो किसी को लगे किसी को बोझ महसूस होया भी नहीं जी ये तो कम खराब वाला क्वेश्चन है, तो बेशक छड़ देना। ठीक है जी। वो कहता इफ़ पी एम स्टैंड्स, पी एम का मतलब की है, पी एम स्टैंड्स एम पी एम। ठीक है। दैन प्रूव दैट। ठीक है जी। दैन प्रूव दैट। प्रूव की करना इक प्लस 1p1 प्लस 2p2 3p3 सो 1 प्लस 1 इंटू p1 2 इंटू p2 3 इंटू p3 अप टू n इंटू pn इसनों आपां ने शो करना हैगा। और तुसी समझना उन्हें क्या p स्टैंड्स फॉर m, मतलब ये 2p2 है 3p3 है, इस तरह आपां इसनों समझ लेना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो जे समझ लेना हैगा तुहाडे कोल तो आपां एक पासा फड़ लीए जी, ये आ गया 1। ठीक है जी। अगला जिहड़ा हैगा 1 इंटू p1 है, p1 का मतलब ठीक है जी 1p के है, 1p 1 होंगे। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल 2, ये अगला 2p2 2 फैक्टोरियल। देखो ज़रा 2p2 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, 2 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1। सो दोनों 2 फैक्टोरियल लिख लोगे, कोई फ़र्क तो पैना नहीं गा। ठीक है जी। तो जे आप कहिए 3p3 है, नाले उरे 2 फैक्टोरियल सी ना, 3p3 3 फैक्टोरियल माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल बाई 0, तो 3 फैक्टोरियल। इट मीन्स ए 1 इंटू उरे 1 फैक्टोरियल ला लो, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 फैक्टोरियल n इंटू n फैक्टोरियल। ये थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। सो 1 प्लस 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ये साड़ी जिहड़ी हैगी चलती पई है तुहाडे कोल, एक तो शुरू हुई है। तो इनू आ वाला एक एक्सट्रा इनू मैं समेशन पा के आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n आर इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकता वा। सोच के देखो, इतने वैल्यू 1 डालो, 1 इंटू 1 आ पे, और समेशन का मतलब जोड़ 2 डालो, 2 इंटू 2 आ पे, मतलब इन्नी की चीज़ नू असी समेशन पा के लिख सकते हाँ। तो समेशन पा के लिख लिया जी असी। जदों समेशन पा के लिख लिया असी, ठीक है जी, तो फिर आपां नू क्या होएगा, तुहाडे पास आर इज इक्वल टू 1 टू n आर तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ते आर फैक्टोरियल हो गया। हुण आपां ने क्या करना हैगा, तुहाडे कोल इस समेशन नू खोल लिया। अरे आंसर तो बड़ा सौखा जिहा बनाना है, पर इस समेशन नू खोलिया जा सकता। समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n, तो मैं इसनू आर प्लस 1 माइनस 1 लिख ला। एक 1 ऐड किया, एक 1 सबट्रैक्ट किया, तो कोई फर्क पिया ना, 1 1 कैंसल हो जाना। ये रिकरसिव रेकरेंस रिलेशन होंगे ने भी, एक खुले दूजा कटे, उस तरह की सिचुएशन बनानी। सो आर प्लस वार इंटू आर फैक्टोरियल ऐदा लिख लिया, कोई हर्ज तो नहीं। 1 ना गुणा की तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा आर फैक्टोरियल अलग तो लिख लिया।
ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है, 2 ਸਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, 2 ਬਣਾ ਲਓ 1 to n। सो मैं अगले पेज पे लिखदा जी साफ साफ करके। सो 1 प्लस समेशन r इज इक्वल टू n r प्लस 1 r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। चलो फिलहाल एवं ही लिखते हैं। तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 1 डालो। सो पहली ब्रैकेट की आएगा 1 + 1 2 2 1 ਦਾ फैक्टोरियल माइनस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 फैक्टोरियल। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 2 डालना है, ਇੱਥੇ 3 × 2 फैक्टोरियल होना, ਇੱਥੇ 2 फैक्टोरियल आ जाना। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी। पहली वाली 2 फैक्टोरियल माइनस 1 है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। आर की वैल्यू 1 डालनी है ना। एक स्टैप होर कर इतने ना, एक स्टैप होर कर लो, वो सब क्वेश्चन बहुत सौखा हो जाएगा, क्योंकि बाद अगे जाके फिर सेटिंग करनी मुश्किल। r + 1 × r, इनू r + 1 का फैक्टोरियल हूँ डालो। 1 डालोगे 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 डालोगे 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 डालोगे 3 फैक्टोरियल 3, मतलब पहला 1 डाले 2 2 डाले 3 3 डाले 4 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। उस तो बाद आर एन डालोगे ना, तो n + 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, फिर n - 1 डालोगे ना, n फैक्टोरियल माइनस n - 1। तो तुसी खासियत देखो, ये पिछले ना कट गया, ये पिछले ना कट गया, ये अगले पिछले ना कट गया, n - 1 है, ये n इस तरह कट गया, तो थोड़ी सारिया टर्मां जी आ 1 इस तरह कैंसल हो गया। सो लगातार कैंसल हो जाने, सिर्फ एक आ नहीं कैंसल होगी। सो n फैक्टोरियल थोड़ा आंसर आ जाएगा। सो मैं पहला क्या जी JEE टाइप क्वेश्चन हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखना, किसी ने कराना नहीं, स्कूल वाले ने नहीं कराना, इस करके टेंशन जमा ही नहीं। ठीक है जी, बाकी नैक्सट लैक्चर करते हैं। थैंक यू।